आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना माँ पद्मावती के चरण में करते हुए आज हर व्यक्ति को लगता है कि मैंने एक अच्छा घर बनाया, लेकिन जैसे ही घर बनाया तब से बहुत दुखी हूँ। किसी को लगता मैंने अच्छा सा नौकरी पाया, लेकिन जब से नौकरी पर जाने लगा हूँ कमाई तो आ रहा, लेकिन घर में कहीं ना कहीं बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, झगड़े आ जाते हैं, मेरे को तकलीफ़ आ जाती है। दुकान धंधा करने वाले सोचते हैं कि मैंने बढ़िया से फर्नीचर कराया, मैंने अच्छे से सब व्यवस्था कराई, लेकिन दुकान में बैठ के मैंने सोचा कि अब दुकान तगड़ा हो गया तो धंधा भी तगड़ा होगा, लेकिन 3 महीने तक धंधा अच्छा चला, बाद में देखो तो दुकान पर कोई नहीं आ रहे हैं। नौकरी में जाने वाले को नौकरी का पगार तो मिलता है, लेकिन दूसरी परेशानियों से वो पगार पानी की तरह बह जाता है। घर बनाया, उस घर में घुसने के बाद घर में शांति नहीं, किसी घर में झगड़ा होता ही रहता है। दुनिया के सभी प्रकार की चीज़ों को आप सटीकता से रोक सकते हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको आप कभी रोक ही नहीं सकते हो। जैसे पानी बहते 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 बड़े बड़े पत्थरों को पिघाल करके गोल मोल कर देता है, नुकीले पत्थर को, वैसे ये चीज़ आदमी को खोखला करके ख़त्म कर देता है। भूत लगा हो निकाल सकते हो, प्रेत लगा हो निकाल सकते हो, दूसरे लोगों ने जादू टोना किया हो निकाल सकते हो, लेकिन दुनिया के लोग निरंतर किसी के प्रगति को देख के ईर्ष्या करते हैं, नज़र डालते हैं। तो इस नज़र की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी रास्ते में जाता अनजाना व्यक्ति भी किसी अच्छे घर को देखते ही नज़र लगाता है कि हाँ ये घर बहुत अच्छा है, कैसे बना दिया होगा, जरूर कोई खोटा काम करके कमाया होगा। ऐसे उस आदमी को ना तो जानता है ना उस घर का कोई उससे लेना देना, फिर भी आंख डाल डाल के कुछ सोचता रहता है। और मैंने देखा है भगवान की मूर्तियां नज़र के कारण टूटते हुए मैंने देखा। भगवान की मूर्ति बनाई, प्रतिष्ठा के लिए तैयार करके रखी थी, और बराबर रखी हुई मूर्ति लोगों की नज़र पड़ी कि कितनी भव्य मूर्ति है, और वह मूर्ति 2 टुकड़ा हो गई। करीबन 11 फुट की मूर्ति मैंने अपने आंखों से देखा है। नज़र की शक्ति इतनी बड़ी है कि दुनिया की सब शक्ति से भी भयंकर शक्ति है। नज़र के कारण बीमार पड़ने वाले लाखों लोग हैं, लोगों की बुरी नज़रों के कारण दुर्दशा को प्राप्त लोग लाखों हैं, और नुकसान पाए हुए लोग लाखों हैं, और तकलीफ पाए हुए लोग लाखों। और नज़र के कारण क्या क्या नहीं होता है इसको आप पुराने इतिहास कथाओं से लेके आज तक देख सकते हो। जैसे ही दुर्योधन आदि का वध हो गया और युधिष्ठिर गांधारी से आकर के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, तो गांधारी ने सोचा कि इसने तो मेरे 100 बच्चों को मार डाला और अब मेरे से ही आशीर्वाद लेने आया, अब ये दुनिया में पूजा जाएगा, इसके चरण को दुनिया पूजेगी। जहां मेरा बेटा बैठ के राज कर रहा था उधर ये बैठ के राज करेगा। ऐसे बड़ी क्रूर भावना से गांधारी ने जब युधिष्ठिर के चरणों को देखा, महाभारत कहता है कि वो बुरी नजर के कारण एक क्षण में युधिष्ठिर जी के चरण के चमड़े जल करके काले हो गए। नजर की शक्ति इतनी भयंकर होती है। अगर किसी व्यक्ति का बुरा नजर किसी पर पड़ जाए तो एक व्यक्ति का हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन आज तो संसार किसी को भी अच्छी स्थिति में देखने तैयार नहीं है। कोई अच्छी जगह पहुंच गया तो इन लोगों की ईर्ष्या जलन इतनी हो जाती है कि वो उस जलन के मारे कई दुर्दशा प्राप्त करके रोगी, दुखी, नुकसान का पात्र बनता है। तो इसका क्या इलाज है महाराज? क्या हम नमक वारें कि मिर्च वारें कि क्या करें? कि ये आप कितना भी करते रहो आता ही रहेगा। नजर शास्त्र में बताया एक छोटा सा उपाय है। आप जिस घर में रहते हो उस घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बाहर से एक छोटा सा दर्पण लगा दीजिए। आपको लगेगा कि एक दर्पण लगाने से क्या होगा?
हमारे शास्त्रों में बेटी जब विदाई होकर के ससुराल जाती है तो सब श्रृंगार सामान के साथ दर्पण जरूर देते थे। वो इसलिए नहीं कि वो दर्पण में अपना चेहरा देख के श्रृंगार करें। क्या ससुराल में दर्पण नहीं होगा? मेरी बेटी को किसी का नज़र नहीं लगना चाहिए, ये दर्पण उसका हर नज़र को निकाल दें, ये भावना से ही पहले से दर्पण दिया जाता। और पुराने घरों में आप देखते तो हर घर में मेन दरवाजे के ऊपर एक कांच का जरूर वेंटिलेटर रखते थे। उसमें भले ही आप लोहे की ग्रिल रॉड लगाएं, लेकिन एक कांच जरूर होता था, क्योंकि उस घर में रहने वालों पर जो नजर आता है, उस घर के ऊपर जो नजर आता है, ये कांच उसको वैसे के वैसे ही वापस भेज देता है। बाकी आप रोज रोज नमक वारो, मिर्च वारो, नजर निकालो, नींबू वारो, कुछ भी करो, लेकिन अगले दिन किसी ने दूसरा नजर किया तो कल तक का नजर तो नींबू से निकल गया, आज नया नजर आ गया। ऐसे हरदम होता है। बहुत सरल उपाय है। अगर आप निरंतर कोई ना कोई नुकसान को भुगत रहे हो, घर में कोई कोई बीमार पड़ता रहता है, कोई ना कोई परेशानी आती है, नुकसान आता है, तकलीफ आता है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा करने का एक ही उपाय है कि अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर एक दर्पण, कांच नहीं, जिसमें अपना चेहरा दिखता है वो दर्पण है, जिसमें कुछ नहीं दिखता है वो कांच है। आपको चेहरा दिखे ऐसा दर्पण अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा देना चाहिए। उसके साइज इतना होना चाहिए, कम से कम आपका चेहरा पूरा का पूरा दिखे। ऐसा दर्पण आप रविवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर अगर लगा देते, सूर्य होरा में लगा देते हैं, तो जितनी नजर इस दुनिया की आपके ऊपर आनी है, सब के सब उस दर्पण के द्वारा वापस जाएगी। घर का रोग मिटेगा, दुख संकट नुकसान मिटेगा, हर प्रकार से आप सुखी रहोगे। और आपको लगे कि मेरे घर पर नजर हो रहा है, मेरे पर नजर हो रहा है, मेरे बच्चों पर नजर हो रहा, मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है तो लोग नजर करते हैं, मेरी बच्ची अच्छी सी नौकरी करके कमा के लाती है तो दुनिया नजर करती है। अगर आपके मन में संशय हो तो ये दर्पण लगा के देखिए, निश्चित इसका असर बहुत सुंदर रूप से आपके जीवन में आएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ये बहुत बड़ा असर करेगा, जीवन को सफल करेगा। इस उपाय से आपका कल्याण हो जाए। कृष्णगिरी वाली माँ आपकी रक्षा करें। आ गई नवरात्रि, 26 तारीख से अक्टूबर 5 तारीख तक सुंदर रूप से कृष्णगिरी में मनाया जाएगा। 10 दिन तक रोज लोगों को हाथ में दूध का कलश दिया जाएगा। हर व्यक्ति अपने हाथ से दूध के कलश को लेकर मां का अभिषेक करेगा। 10 दिन तक रोज हर व्यक्ति को आरती की थाली दिया जाएगा। 5 दीपकों की दिव्य आरती को हर व्यक्ति स्वयं करेगा। दोपहर में देवी भागवत की कथा के साथ साथ विद्वान पंडितों द्वारा दिव्य यज्ञ विधान संपन्न होगा। शाम को रात्रि जागरण के साथ साथ अनेकों प्रकार की आराधना, भक्ति, पूजा होगी। और निरंतर चलने वाले इस 10 दिन की आराधना में आप निश्चित भाग लेकर के अपने सभी दुखों से मुक्त होकर के, सभी परेशानी पीड़ाओं से निवृत्त होकर के जीवन में सर्वोत्तम सुख पाने का दिव्य कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य में आप अगर भाग लेते हैं तो कृष्णगिरी वाली माँ पद्मावती की अनन्य कृपा का इस नवरात्रि में आप कृपा पात्र बन जाओगे और निश्चित लाभ होगा। कृष्णगिरी आने के लिए आप 9051390513 पर संपर्क करें। 10 दिन 30 टाइम भोजन, 10 दिन ठहरने की व्यवस्था, 10 दिन तक अभिषेक का दूध, 10 दिन तक आरती की थाली, सब मिला करके संपूर्ण यज्ञ विधान, रात्रि जागरण सब मिला करके मात्र 2000 रुपया जो भरेगा 2 करोड़ रुपए की आशीर्वाद को प्राप्त करके घर जाएगा। ऐसे दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने कोई 10 दिन भी रह सकता है, कोई प्रथम 3 दिन, कोई अंतिम 3 दिन, कोई मध्य 3 दिन भी रह सकता है। आप 9051390513 पर संपर्क करके जरूर नवरात्रि पर कृष्णगिरी आने का शुभ लाभ पाएं। जय मां पद्मावती।